हमारे चैनल दमो यूट्यूब राजा को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कीजिए। कि आंखों से अश्रुधार और एकदम चुपचाप खड़ी रह गई। एक माँ से एक माँ को कितना दर्द होता है जब वह एक बच्चे को जन्म देती है। और आज उस द्रौपदी के उन पांचों के पांचों बच्चों का वह हत्यारा अधर्मी अश्वत्थामा सिर काट के ले गया। पांचों के पांचों बच्चों का सिर काट के ले गया। द्रौपदी रो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है, पर कर कुछ नहीं पा रही। अर्जुन आए हैं। अर्जुन ने कहा, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि जिसने हमारे पांचों पुत्रों को मारा है मैं उसको तुम्हारे सामने मारूंगा। अर्जुन गया है अश्वत्थामा को पकड़ने के लिए और अश्वत्थामा के पास पहुंचा तो अश्वत्थामा ने ब्रह्म अस्त्र चलाया है। विगत दिवस में हमने श्रवण किया भागवत का महात्म्य। उसके तत्पश्चात हमने व्यास जी कृत मंगलाचरण जो कि प्रथम स्कंद में कल जन्माद्यस्य यतोन वयादि कर्तस चार्थे सुविज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति यत् सूरयः। भगवान की माया का भी हमने कल श्रवण किया, किस प्रकार जीव को भगवान की माया फंसाती है, उससे निकलने का उपाय भी हमने कल श्रवण किया। तो अब हम महाभारत के प्रसंग में थे, वहीं से कथा में प्रवेश करते हैं। बड़ा ही भाग्य आप सबका जो माँ के इस प्रांगण में पधारे और उससे भी सोने में सुहागा ये कि श्रीमद् भागवत का सत्संग आप सबको प्राप्त हो रहा है। हत्यारे को छोड़ दो, मैं इसे कदापि नहीं छोड़ सकता और मेरी तो प्रतिज्ञा है। धर्मराज ने कहा, अर्जुन द्रौपदी सही कह रही है, इसको छोड़ दो। बोले मैं नहीं छोड़ूंगा। अर्जुन माने, लेकिन भीम कहने लगा, नहीं मैं इसे नहीं छोड़ने वाला। आपस में भगवान से पूछा क्या करना चाहिए। भगवान ने बोला शास्त्र प्रभु, जो शास्त्र कहता है वह करो। बोले भगवान शास्त्र क्या कहता है। बोले ब्रह्मण हंतव्या आताताई वधर्णः, आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए और ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए। चक्कर में पड़ गए सब। बोले प्रभु आप टेढ़े और आपकी बातें भी टेढ़ी। अब आपने एक ओर तो कह दिया कि इसको मारना नहीं चाहिए और दूसरी ओर कह रहे आताताई है, इसमें बाल हत्या की दामें है। गांधारी जी ने अपनी आंखों को बांध के रखा, देखा नहीं, क्योंकि उनके पति अंधे थे। वरदान भी था उनको कि जिसको वो पहली बार देखेगी वह वज्र का हो जाएगा। तो दुर्योधन वज्र का है। भगवान श्याम सुंदर को सारे रहस्य पता हैं। भीम को आज्ञा करते हैं कि भीम इस दुष्ट की जंघा पर प्रहार करो। भीम ने जोर से जंघा पर प्रहार किया और दुर्योधन मरणशण अवस्था पर पहुंच गया, धरती पर गिर गया। मुंह से रक्त संचालित होने लगा, रक्त गिरने लगा। अभी तो माता के पास आवाज नहीं पहुंची, एक बार और जोर से बोलना पड़ेगा। देखो आप सब तो खा के आए हो, मैं कुछ खा के भी नहीं आया हूँ। मुझे 3 घंटा बोलना है, तुम 1 मिनट नहीं बोल सकते हो। बोलो राधे 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 राधे। तो महाभारत का युद्ध, सारी कौरव सेना का अंत हुआ है और राष्ट्र में भीम और दुर्योधन का भीषण गदा युद्ध चल रहा है। भीम थक चुके
गदा का प्रहार करते करते दुर्योधन पर दुर्योधन का कुछ हो ही नहीं रहा। कारण क्या है? कारण यह था क्योंकि उसकी माँ की दृष्टि दुर्योधन के ऊपर पड़ी हुई थी। दुर्योधन को शर्म लग रही थी, इसलिए वो जंघाओं तक वस्त्र पहन के गया था। अपितु यदि शर्म नहीं लग रही होती तो वह पूरा ही वज्र का हो जाता, उसे कोई मार नहीं सकता था। इस शक्ति किसने